बच्चों, आज हम करते हैं किसके मौर्य काल। कौन सा काल करते हैं बेटा? मौर्य काल। मौर्य काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है 322 ईस्वी से लेके 184 ईस्वी पूर्व तक का जो काल था वो काल था मेरा कौन सा? मौर्य काल। कौन सा काल था बेटा? मौर्य काल। ठीक है ना। और मौर्य काल की जो राजधानी था वो थी बेटा पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। किसकी राजधानी थी बेटा? मौर्य काल। ठीक है ना। और जो मौर्य काल के स्थापना करी थी वो करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी स्थापना करी थी? मौर्य काल की स्थापना किसने करी थी बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और इसका एक मंत्री था जिसे चाणक्य और कौटिल्य भी बोला जाता है। कौन था बेटा? उसकी सहायता से क्या किया था इसने? मौर्य काल की स्थापना की थी। ठीक है ना। और चंद्रगुप्त का एक पुत्र था जिसका नाम था बिंदुसार। क्या था बेटा? जिसका नाम था बिंदुसार। और बिंदुसार का कार्यकाल 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक रहा। ठीक है, समझ आया बेटा। चाणक्य इसके काल में प्रधानमंत्री बन के इसके दरबार में रहा। किसके? बिंदुसार के प्रधानमंत्री बन के रहा था बेटा। ठीक है। उसके बाद बिंदुसार का पुत्र अशोक भी एक महान राजा था। बिंदुसार का पुत्र कौन हुआ? अशोक। जैसे बेटा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया? बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन था बेटा? अशोक। ये भी एक महान राजा रहा। उसके बाद सम्राट अशोक का शासनकाल में क्या हुआ बेटा? शासनकाल शुरू हो जाता है किसका? सम्राट अशोक का। इसकी जानकारी एक अभिलेख है जो टोपरा कला बोलते हैं जिसको। कौन सा बेटा? टोपरा कला। यहां से क्वेश्चन आता है कि टोपरा कला अभिलेख कहां पे है। तो कई बार तो बेटा आपको बताना पड़ता है कि वो कहां पे है? यमुनानगर में। अगर यमुनानगर से पहले अंबाला में। कई बार यमुनानगर ऑप्शन में नहीं आता, ऑप्शन में आपका अंबाला दिया होता है, क्योंकि पहले जो अंबाला से निकल के ही क्या बना था बेटा? यमुनानगर। ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन में वो आपको कंफ्यूज करने के लिए यमुनानगर नहीं देता, क्या देता है? अंबाला। ध्यान रखना, ये पेपर में आता ही है तकरीबन। ठीक है ना। और महात्मा बुद्ध के अवशेष भी मिले हैं। किससे मिले हैं बेटा? टोपरा अभिलेख से। क्या मिले हैं? महात्मा बुद्ध के अवशेष भी मिले हैं। और अब यह यमुनानगर में है। कहां पे है बेटा? अब ये यमुनानगर में। और यमुनानगर में एक कलेश्वरू थान है बेटा, नर नारायण गुफा है। ठीक है ना। बहुत से स्मारक है। ठीक है ना। अब्दुल्लापुर यमुनानगर को बोला जाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद करते हैं अशोक का पैतृक राज्य थानेसर माना जाता है। क्या बेटा? थानेसर पैतृक राज्य क्या माना जाता है? थानेसर माना जाता है। हरियाणा मौर्यों के अधीन। हरियाणा जब हरियाणा मौर्यों के अधीन 322 ईस्वी से 232 ईस्वी तक रहा। कब रहा बेटा? 322 ईस्वी से 232 तक हरियाणा जो था किसके अधीन रहा था? मौर्यों के अधीन रहा था। इन ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था, सब यही जानते हैं। लेकिन इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसका निर्माण करवाया था बेटा। ठीक है ना। इस रोड को उस समय उत्तरापथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उत्तरापथ कहा जाता था इस रोड को। अब आती है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य 8 महाजनपदों को जीता था। किसने जीता था 8 महाजनपदों को? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और महाजनपद कितने हैं बेटा? 16। ठीक है ना। उनकी जानकारी कहां से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ कौन था? अंगोत्तर निकाय से। ठीक है ना। एक भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, वहां से भी 16 महाजनपदों की हमें जानकारी मिलती है। अशोक 16 महाजनपदों को जीता था। अशोक ने कितने जनपदों को जीता था बेटा? 16 जनपदों को जीत लिया था अशोक ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे? भद्रभाऊ से ली थी। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। कौन?
चंद्रगुप्त मौर्य। और इसने शिक्षा किससे ली थी? गदर बाहु से ली थी। ठीक है बेटा। और अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पूछा जाए अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। किसने बेटा? अशोक ने। और यह जानकारी हमें भोरी घोष के स्थान पर स्तंभ घोष नीति अपनाई थी। बेटा उसने क्या अपनाया था? भोरी घोष के स्थान पर। कौन से बेटा? भोरी घोष के स्थान पर स्तंभ बनवाने की नीति अपनाई थी, जैसे टोपरा स्तंभ बनवाया था। ठीक है ना बेटा। और 1353 ईस्वी में फिरोजा शाह तुगलक इसी टोपरा स्तंभ को कहां ले गया था? दिल्ली। कौन ले? ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। फिरोजा शाह तुगलक इसको कहां लेके गया था बेटा? टोपरा स्तंभ को दिल्ली लेके। टोपरा स्तंभ को दिल्ली लेके कौन गया था? फिरोजा शाह तुगलक। कौन से सन में लेकर गया था? 1353 ईस्वी में। मौर्य के बाद हरियाणा छोटे छोटे गणराज्यों में विभाजित हो गया था। मौर्य साम्राज्य के बाद जो हरियाणा था वो किसमें? छोटे छोटे गणराज्यों में विभाजित हो गया था। मौर्य पतन के बाद हरियाणा में गणराज्यों का उदय हुआ। जब मौर्य राज्य का पतन हो गया उस समय हरियाणा में गणराज्यों का उदय हुआ। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका बेटा था? आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। मौर्य के बाद हरियाणा में सबसे बड़े गणराज्य योद्धा गणराज्य का उदय हुआ। बेटा ठीक है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।